नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी एई परीक्षा की नई तिथियां घोषित। 17 से 19 जुलाई तक आयोजित होगी परीक्षा। कुल 124 पदों पर होगी भर्ती। बिहार में कोर्ट नायब की तैनाती से अपराधियों पर कसा जाएगा शिकंजा। सीबीआई और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर सभी थानों में व्यवस्था होगा लागू। अब तक राज्य में करीब 17 लाख मामले हैं लंबित। 62 लाख लाभुकों को मिली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की सौगात। डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खातों में ट्रांसफर हुए करोड़ों रुपए। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री रहे मौजूद। छात्रों के लिए खान सर का अनोखा डिनर ऑफर। कहा, अच्छे नौकरी वाले को मिलेगा मेरे और मैडम के साथ डिनर का मौका। 30,000 स्टूडेंट्स के लिए विशेष भोज आयोजित करेंगे खान सर। भारत ए के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेंगे सीनियर टीम। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा पर होगा फोकस। रणनीति गुप्त रखने के लिए बंद स्टेडियम में होगा मैच। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सिपाही परीक्षा में अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा होम सेंटर। बिहार पुलिस में 19,838 सिपाही पदों की बहाली के लिए केंद्रीय चयन परिषद ने लिखित परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 16 जुलाई से 3 अगस्त तक 6 चरणों में आयोजित होगी। खास बात यह है कि किसी भी अभ्यर्थी को उनके गृह जिला में परीक्षा केंद्र नहीं मिलेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। राज्य के 38 जिलों में कुल 627 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी और प्रवेश सिर्फ ई एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र से ही मिलेगा। एडमिट कार्ड 7 दिन पहले वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परिषद द्वारा पेन और OMR सीट दी जाएगी। परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए हर केंद्र पर 5G और वाईफाई जैमर लगाए जाएंगे। कुल 16,73,586 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। भीषण गर्मी के चलते बदला स्कूल और कोचिंग का टाइम। पटना जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम त्यागराजन ने 13 से 16 जून तक स्कूल और कोचिंग संस्थानों के समय में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। अब 8वीं तक के स्कूलों में सुबह 11 बजे के बाद पढ़ाई नहीं होगी, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों में 10 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। कोचिंग संस्थानों का संचालन सुबह 11 से शाम 4:30 तक प्रतिबंधित रहेगा। क्लासेस सिर्फ 11 बजे से पहले या 4:30 बजे के बाद ही चलेगी। यह आदेश सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू रहेगा। आदेश के अनुसार तेज गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है, इसलिए ये कदम एहतियातन उठाया गया है। फिलहाल सरकारी स्कूलों में छुट्टी है, लेकिन कई निजी स्कूल और कोचिंग चालू है, जिन्हें यह आदेश मानना होगा। गुरुवार को पटना का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज किया गया। अहमदाबाद विमान हादसा को लेकर के बिहार सरकार ने जारी की हेल्पलाइन नंबर। गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के आवास भवन से टकरा गई, जिसमें सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। हादसे के कारणों की जांच डीजीसीए और एयर इंडिया की तकनीकी टीम कर रही। इस भीषण दुर्घटना को लेकर के बिहार सरकार सतर्क है। यदि किसी बिहार निवासी के प्रभावित होने की जानकारी हो तो आपदा प्रबंधन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 06122294 या 06122294 और टोल फ्री नंबर 1070 पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि राहत कार्यों पर लगातार नजर रखी जा रही और प्रभावित परिवारों को सहायता देने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनता से अपील की गई है कि कोई भी जानकारी ना छुपाए ताकि त्वरित मदद मिल सके। बिहार में कोर्ट नायब की तैनाती से अपराधियों पर कसा जाएगा शिकंजा। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और न्यायिक प्रक्रिया में देरी को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन कोर्ट नायब की तैनाती करने जा रही। सीबीआई और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर यह व्यवस्था सभी थानों में लागू होगी, जिसमें एक सिपाही को कोर्ट नायब के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कोर्ट नायब थाने, अदालत और जेल के बीच समन्वय स्थापित करेगा, ताकि समन, वारंट और अन्य दस्तावेज समय पर पहुंचने और ट्रायल प्रक्रिया में तेजी आए। वर्तमान में राज्य में करीब 17 लाख मामले लंबित है। स्पीडी ट्रायल के तहत जनवरी से मई 2025 तक 38,071 मामलों में 52,314 अभियुक्तों को सजा मिल चुकी है। इस पहल से हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे संगीन मामलों के शीघ्र निष्पादन की उम्मीद है। यह कदम बिहार पुलिस द्वारा न्याय प्रक्रिया को मजबूत और त्वरित बनाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा। 62 लाख लाभुकों को मिली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 62 लाख से अधिक लाभुकों को खातों में 271 करोड़ 15 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया है। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 61,29,548 लाभुकों को
254 करोड़ 45 लाख 5,900 और कन्या उद्यान योजना के 85,556 लाभुकों को 16 करोड़ 70 लाख 33,000 रुपए की राशि दी गई है। इस रकम में केंद्र सरकार ने 93.50 करोड़ और राज्य सरकार ने 175.65 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। योजनाओं में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और निःशक्तता पेंशन के अलावा अन्य उद्यान योजना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2005-6 में 12.25 लाख लाभुकों को पेंशन दी जा रही थी, जो अब 2024-25 में बढ़कर 1.09 करोड़ हो गई है। खर्च भी 98.34 करोड़ से बढ़कर अब 5,241.67 करोड़ हो गया है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री मौजूद रहे। बीपीएससी एई परीक्षा की नई तिथियां घोषित। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा 2025 की तिथियों में फिर से बदलाव किया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब परीक्षा 17, 18 और 19 जुलाई 2025 को आयोजित होगी। पहले ये परीक्षा 5 से 7 जुलाई के बीच होनी थी, लेकिन आयोग ने इसे स्थगित कर नई तारीख घोषित की है। यह परीक्षा बीपीएससी एई रिक्रूटमेंट 2025 के तहत आयोजित की जा रही, जिसमें कुल 1024 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखाएं शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 से शुरू हुई थी और बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग स्नातकों ने भाग लिया है। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। ऋषुश्री के 9 ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। ईडी ने गुरुवार को सरकारी ठेकों में कमीशन के खेल में शामिल ठेकेदार ऋषुश्री और उससे जुड़े लोगों के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। पटना, मुजफ्फरपुर, पानीपत और सूरत में हुई इस कार्रवाई में ऋषुश्री के ट्रैवल एजेंट, सीए और एक अवर सचिव स्तर के अधिकारी के घरों को खंगाला गया है। ऋषु पर आरोप है कि वह भ्रष्ट अफसरों को देश विदेश घुमाता था और ट्रांसफर पोस्टिंग में भी दलाली करता था। छापे में श्रीनेश बिल्ड इंफ्रा नामक कंपनी का भी पता चला है, जिससे कई अफसरों की पत्नियां जुड़ी है। यह कंपनी काले धन को सफेद करने का जरिया बनी थी। ईडी को अफसरों की यात्रा और पैसों के लेन देन से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। ऋषु के खिलाफ एसबीयू ने एफआईआर की है, जिसमें आईएएस संजीव हंस का नाम शामिल है। ऋषु पहले भी ईडी की कार्रवाई में आ चुका है। हरिहरनाथ मंदिर बनेगा इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन। बिहार के वैशाली जिले स्थित प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा। सरकार ने हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें मंदिर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार शामिल है। यह मंदिर भगवान शिव और विष्णु की एक ही शिवलिंग में उपस्थित के लिए प्रसिद्ध है। सोनपुर मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। गंगा और गंडक के संगम से मंदिर तक फैले कॉरिडोर का निर्माण हो रहा। सारण डीएम अमन समीर ने निरीक्षण कर निर्देश दिए हैं कि योजना के अनुसार कार्य हो और अनधिकृत निर्माण रोके जाए। फेज 2 में यातायात, घाट, पार्किंग और सुरक्षा को शामिल किया जाएगा। मंदिर कमेटी ने इस पहल को स्थानीय विकास और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण बताया है। छात्रों के लिए खान सर का अनोखा डिनर ऑफर। चर्चित शिक्षक खान सर इन दिनों अपनी शादी और स्टूडेंट के लिए आयोजित महाभोज को लेकर के चर्चा में है। 2 जून को ग्रैंड रिसेप्शन के बाद अब 25,000 से 30,000 स्टूडेंट के लिए विशेष भोज आयोजित करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। इस बीच उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे स्टूडेंट को कहते हैं कि जो अच्छा रैंक लाएगा और नौकरी पाएगा, उससे मैडम और मेरे साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि हमारे हाथ का खा लोगे तो नौकरी वापस कर दोगे, इसलिए डिनर मैडम बनाएगी। खान सर अपने स्टूडेंट को परिवार मानते हैं और उन्हें प्रेरित करने के लिए इस तरह के खास वादे करते रहते हैं। भोज की तारीख और स्थान जल्द ही घोषित किए जाएंगे। पटना से भोपाल का सफर महज 13 घंटों में पूरा करेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पटना और भोपाल के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है, जिससे दोनों राज्यों की राजधानियों के बीच यात्रा तेज और आरामदायक हो जाएगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार यह हाई स्पीड ट्रेन अगले 2 महीनों में शुरू हो सकती है। ट्रेन का संचालन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से और रखरखाव दानापुर रेल मंडल द्वारा किया जाएगा। लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी को यह ट्रेन महज 11 से 13 घंटे में तय करेगी, जो पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में काफी तेज है। यह ट्रेन भोपाल से सतना, प्रयागराज और वाराणसी होते हुए पटना पहुंचेगी, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख शहरों को जोड़ा जाएगा। इससे व्यावसायिक और कामकाजी यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। पटना की बढ़ती कनेक्टिविटी को यह एक और मजबूती देगा, जिससे रेलवे नेटवर्क में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी।
पटना में मीठापुर में खुलने जा रहा CSS हब। पटना का मीठापुर अब एक प्रमुख एजुकेशनल हब के साथ साथ सुविधाओं से लेस कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSS के रूप में विकसित हो रहा। यहां 30 करोड़ की लागत से 26,000 वर्ग फुट में G+2 बिल्डिंग बनाई जा रही, जो जुलाई तक तैयार हो जाएगी। CSS में बैंक, पोस्ट ऑफिस, ATM, पार्लर, ओपन एयर थिएटर और कैफे जैसी सुविधाएं मिलेगी। यह केंद्र खास तौर पर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि आसपास 6 से अधिक यूनिवर्सिटी और संस्थान हैं। ग्राउंड फ्लोर पर नगर निगम ऑफिस और कोर्टयार्ड, पहले फ्लोर पर स्टेशनरी, जनरल स्टोर, पार्लर, जबकि दूसरे फ्लोर पर कैफे, दीदी की रसोई जैसी सुविधाएं होंगी। यह केंद्र मेट्रो से भी जुड़ा होगा और जल जमाव से बचाव के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी जोड़ा जा रहा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत इसका निर्माण अंतिम चरण में है। तेज प्रताप यादव ने की नई पार्टी बनाने से इनकार। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ तस्वीरें साझा करते हुए कहा है कि आरजेडी के अंदर मौजूद जयचंद जैसे ताकतें ऐसी भ्रामक अफवाहें फैला रहे हैं। तेज प्रताप ने जनता से अपील की है कि वे इन खबरों पर विश्वास ना करें। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे नए ऑफिस में कुर्सी पर बैठते नजर आए, जिससे नई पार्टी की अटकलें तेज हुई थी। इससे पहले तेज प्रताप के एक निजी पोस्ट को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद लालू यादव ने उन्हें आरजेडी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। तेज प्रताप अब लगातार सोशल मीडिया के जरिए सफाई दे रहे हैं और खुद पर लगाए गए आरोपों को साजिश बता रहे हैं। लालू के पुलिस भ्रष्ट वाले बयान पर भड़की जदयू। पटना में जदयू प्रवक्ताओं नीरज कुमार, अरविंद निषाद और मनीष यादव ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने लालू से सवाल किया है कि जब उन्हें बिहार पुलिस भ्रष्ट और लापरवाह लगती है तो उनके परिवार की सुरक्षा में 159 पुलिसकर्मी क्यों तैनात हैं? क्या वे इनकी सेवाएं लौटाएंगे? जदयू ने लालू के हालिया बयान को पुलिस का अपमान बताया और कहा है कि इससे महिला पुलिसकर्मियों सहित पूरे बल का मनोबल गिरता है। प्रवक्ताओं ने 2023 से 25 के दौरान हुई 7.19 लाख गिरफ्तारियों, 25,957 हार्डकोर अपराधियों की धरपकड़ और 179 अवैध गन फैक्ट्री के भंडाफोड़ का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस निरंतर काम कर रही। जदयू ने लालू पर राज्य सरकार को बदनाम करने और जनता में भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। सीट शेयरिंग को लेकर के सहनी ने उठाया मुद्दा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के महागठबंधन की चौथी बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, जिसमें सीट बंटवारे पर अहम चर्चा हुई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सीट शेयरिंग का मुद्दा उठाया, जिस पर तेजस्वी ने सभी दलों से उनकी दावेदारी की जानकारी मांगी है। बैठक में वाम दलों के बीच खटपट भी देखने को मिली, जहां सीपीआई ने माले की सीटों पर सार्वजनिक दावेदारी पर नाराजगी जताई। माले ने 45 सीटों पर दावेदारी की बात कही थी। वहीं बैठक में तय हुआ कि 2020 के सीट बंटवारे के फॉर्मूले को आधार बनाया जाएगा। हालांकि कुछ सीटों पर फेरबदल संभव है। पिछले चुनाव में महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी। इस बार वीआईपी भी गठबंधन में शामिल है। ऐसे में आरजेडी कुछ सीटें उसे दे सकती है। अगली बैठक में सीटों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भारत ए के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेंगे सीनियर टीम। भारत के सीनियर टीम और भारत ए के बीच शुक्रवार से शुरू हो रहे 4 दिवसीय अभ्यास मैच में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले अंतिम 11 के संयोजन की तैयारी होगी। मुख्य फोकस कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के प्रदर्शन पर रहेगा, जो एकमात्र स्पिनर के चयन की दौड़ में है। यह मैच बंद स्टेडियम में होगा ताकि रणनीति गुप्त रहे। यह प्रथम श्रेणी दर्जा प्राप्त नहीं है, जिससे बल्लेबाजों को दूसरा मौका भी मिल सकता है। गेंदबाजी कोच मोर्ने मोडकल ने इसे तैयारी के लिए अहम बताया है। बुमराह अपनी फिटनेस और लय परखेंगे, जबकि तेज गेंदबाजों के बीच भी चयन को लेकर के आकलन होगा। कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल इस अभ्यास मैच में गेंदबाजों की फॉर्म, पिच की परिस्थितियों के आधार पर सही टीम चयन की दिशा में निर्णय लेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, राकेश मिश्रा, चंदन कुमार, मनोज दास, दीपक कुमार, नीरज, महेश दास, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर, मुकेश कुमार, नौशाद रजा, विजय कुमार, अर्जुन राम, राम बाबू दास और परवेज आलम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।